जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने अपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस जो बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम का इंटर का बोर्ड एग्जाम देने वाला है, वो इससे जुड़ सकते हैं और इसमें जो है आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, अपेक्स इंग्लिश क्लासेस पे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि क्या है, हड़प्पा से हड़प्पा सभ्यता है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ये आपका एंशियंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, क्या है? तो एंशियंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें जो है आपको पूरी अपनी यानी वो कहते हैं ना, आप अपनी क्या, अपनी भाषा में, आसान भाषा में क्या है, पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाया जाएगा आपको। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको जुड़ना कहाँ पे है? तो आप यूट्यूब पे अपेक्स इंग्लिश क्लासेज पे, कहाँ पे? अपेक्स इंग्लिश क्लासेज पे। ठीक है, और या फिर आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं अपेक्स इंग्लिश क्लासेज के। ठीक है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता, क्या हड़प्पा सभ्यता, आज हम लोग देखते हैं कि हमारे शहर जो है, यानी हमारे गांव शहर जो है जैसे विस्तृत है, यानी उसका जो प्रणाली कैसे विकसित है, उसी तरह से आज से 5 से 6 हज़ार साल पहले जो है उसका विकास हुआ था, उसी तरह से। जैसे कि आज आप लोग देखते हैं कि हमारे जो है घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा जो रोड है, रोड के चारों तरफ क्या है, तो देखिए, तो हम अब जब घर से निकलते हैं तो देखते क्या है, तो अभी जो रोड है हमारी, तो उसके दोनों तरफ क्या है, तो नाले बनाए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए ये रोड है और इसके जो दोनों तरफ है, यहाँ पे एक नाला बना हुआ है और यहाँ पे भी एक नाला बना हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ से। और ये जो है सिलाब से ढक दिए जाते हैं, कवर से ऊपर से ढक दिए जाते हैं और जगह जगह पे इसको छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें जो कचरा भर जाए तो उसे निकाल दिया जाता है। ठीक है, और उस समय इतना विस्तृत था कि जैसे अभी अभी भी आप नहीं मान सकते कि जैसे उस समय व्यवस्था था, अभी भी वैसा नहीं है। उसी यानी उसी तरह है, लेकिन पूरी तरह से वैसा नहीं है अभी भी। ठीक है, तो आज से कैसे महान व्यक्ति होंगे, यानी कैसे मॉडर्न कितने रहे होंगे, हम लोग अभी जितने मॉडर्न है उससे भी मॉडर्न रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने जो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं वो 5 से 6 हज़ार साल पहले उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है, आज से लगभग 5 हज़ार वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पे, किस नदी के तट पे, तो सिंधु नदी के तट पे स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की आरंभिक सभ्यता में से एक थी। यानी एक सिविलाइजेशन, यानी विश्व में जो है कई तरह के सभ्यता स्टार्ट हुई, जिसमें जो है मिस्र में आपको, मिस्र में स्टार्ट हुआ। कलर चेंज कर लेते हैं। क्या, तो मिस्र में आपका सभ्यता स्टार्ट हुआ, मिस्र में और मेसोपोटामिया में। या मिस्र में और मेसोपोटामिया में और भी जो है सभ्यता स्टार्ट हुई, उसी तरह जो है इसमें जो है सबसे प्रारंभिक सभ्यता जो है उसी में से एक है। यानी विश्व में सबसे पहले जो सभ्यता स्टार्ट की गई उसमें से एक है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे स्टार्ट किया गया, तो सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे, यानी कहने का अर्थ है कि ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थापित किया गया। देखिएगा, कोई भी जो सभ्यता शुरू में जो स्टार्ट हुई, कोई भी जो सिविलाइजेशन है शुरू में स्टार्ट हुई, वो कब, तो किसी न किसी नदी के किनारे स्टार्ट हुई। क्या, तो नदी के किनारे स्टार्ट हुई या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे हमारे क्या, तो क्या है, तो हमारी जो है आधारभूत आधारभूत जो है आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो सके, ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें जो छोटी से छोटी जो हमारी ज़रूरत है वो पूरी हो सके। ठीक है, तो नदी के किनारे इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि नदी के किनारे जो है ये नदी के किनारे स्टार्ट किया गया क्योंकि नदी के जो है पानी आती है बाढ़ के, तो नदी के पानी के जो पानी जो बाहर निकलते हैं तो वो नदी से माटी लेकर निकलती है।
ठीक है, अपने साथ साथ कुछ माटी भी लेकर निकलती है, जिस कारण जो है नदी की माटी क्या होता है, तो आसपास की एरिया में फैल जाती है, और फैल जाती है आसपास के एरिया में, तो वो एरिया जो है उपजाऊ हो जाता है, खेती के लिए अच्छा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जल द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ कहते हैं, तो वो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो क्या होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है, खेती के लिए। तो इस कारण से भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया। और एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे क्या, तो नदी के किनारे आप देखिएगा, तो नदी के किनारे आपको पेड़ पौधे ज्यादा देखने को मिलते हैं नदी के किनारे, और वहाँ के जो वातावरण होते हैं शुद्ध होते हैं। ठीक है, तो उस कारण से भी वहाँ पे रहा गया। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि सिंधु नदी के किनारे ही क्यों स्टार्ट किया गया, तो वहाँ की जो है, ताकि आधारभूत चीज़ों की जो छोटी से छोटी जो चीज़ें हमें प्राप्त हो, हमारी जो आवश्यकता है वो आसानी से हमें मिल जाए। ठीक है, जैसे कि पहनने के लिए हमें वस्त्र चाहिए, तो वस्त्र कहाँ से लाएंगे, तो वस्त्र उस समय क्या, तो पेड़ पौधे से, कपास कपास से। ठीक है, तो नदी के किनारे जो पेड़ पौधे रहते हैं, ये नदी है, तो इस नदी के किनारे क्या आप देखिएगा, ये पेड़ पौधे ज़्यादा रहते हैं नदी के किनारे। तो उस समय जो है इसलिए किया गया क्योंकि यानी नदी के किनारे पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे से हमें क्या, वस्त्र मिलेगा, पेड़ पौधे से उसके जो जड़ है उससे क्या, हमें उसके फल से उसे हमें भोजन मिलेगा। ठीक है, भोजन मिलेगा, उसके बाद पीने के लिए हमें पानी, और रहने के लिए आवास। तो आवास बनाने के लिए क्या, हमें लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी क्या हमें पेड़ से ही मिलेगा। तो इसलिए ये सब यानी छोटी से छोटी जो वस्तुएं होती हैं, हमें हमारी ज़रूरतों को पाने के लिए, यानी उस समय जो मनुष्य सोचा कि हमें वैसी जगह पे स्टार्ट करनी चाहिए जहाँ पे हमें क्या, छोटी सी छोटी जो चीज़ है वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, उसके लिए हमें भटकना ना पड़े। ठीक है, तो कब हुआ था, तो आज से 5,000, यहाँ पे आपको 6,000 भी मिल सकता है, तो इसके लिए तनाव लेने की या फिर घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये समझिए 5 से 6,000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पे क्या हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्टार्ट क्या हुआ, तो आरंभिक सभ्यता में से एक थी, और यह नगरीय सभ्यता थी। क्या, नगरीय सभ्यता थी, यानी सिटी कहिए, एक तरह से ये क्या थी, नगर की तरह। आज हम लोग जो शहर देखते हैं, शहर को कैसे व्यवस्थित किया गया है कि पहले क्या बनाया गया, तो पहले रोड बनाया गया, और उसके चारों तरफ क्या, तो घर बनाया गया है, इधर बीच में रोड है और चारों तरफ से क्या है, घर है। और इसके जो यहाँ पे क्या है, नाला है, यहाँ पे भी नाले हैं, और जगह जगह पे क्या है, तो कूड़ेदान रखे हुए थे, और जगह जगह पे क्या, तो दुकानदारों के लिए या फिर यूँ कहिए यात्रियों के लिए बैठने के लिए क्या, तो एक चबूतरा बनाया जाता है, चबूतरा। ठीक है, तो इस तरह जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो पहले भी था, इस समय तो 5 से 6 हजार साल पहले, 5 से 6 हजार वर्ष पहले। ठीक है, तो आप सोचिए कि उस समय जो व्यक्ति कितने मॉडर्न रहे होंगे, जो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम लोगों का जो चल रहा है वो 5 से 6 हजार वर्ष पहले उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो पुरातत्वविदों द्वारा, यानी पुरातत्वविद यहाँ पे आ गया, तो ये भी क्लियर कर देते कि पुरातत्वविद होता क्या है। तो पुरातत्वविद वो होते हैं वे व्यक्ति जो अतीत में जो, यानी इतिहास में जो वस्तु है, जैसे कि ये मकान है यहाँ पे, तो ये क्या पूरी तरह से ढह गया है, तो इसकी जो कोई भी वस्तु वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, और उसकी जो कुछ मात्रा जो है, अंश उसका उसका कुछ अंश क्या जमीन के अंदर चला गया है, यानी भूमि के अंदर चला गया है, दब गई है। तो उस दबी हुई वस्तु को क्या, तो भूमि के अंदर से खुदाई करता है, क्या करता है, तो भूमि के अंदर से खुदाई करता है और उसके अंदर से निकालता है। तो जो निकालता है वही क्या होता है, तो पुरातत्वविद। और जिस वस्तु को निकाला जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पुरातत्व कहा जाता है। यानी पूरा, यानी पुरान, और तत्व यानी पुराने तत्वों को मिट्टी के, भूमि के गर्भ से, भूमि के अंदर से निकाला जाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हड़प्पा और खोज की गई किसकी, तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई, इसलिए इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। ठीक है, तो इसका एक नाम क्या है, तो एक नाम है सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता, और एक क्या है, तो एक है हड़प्पा सभ्यता। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर की ही खोज की गई। हड़प्पा पंजाब के मांटगोमरी जिले में था। हड़प्पा कहाँ था, तो पंजाब के मांटगोमरी जिले में था। यह पूरी सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली थी। तो हड़प्पा जो है कहाँ पे था, तो हड़प्पा जो है पंजाब में था। कहाँ का हड़प्पा, पंजाब में था।
और किस जिले में, तो मांटगोमरी जिले में। और पंजाब जो है उस समय भारत में मिला हुआ था, यानी जिस समय यूँ कहिए भारत और पाकिस्तान जो है एक साथ मिला हुआ था। और देखिए भारत पाकिस्तान कब अलग हुआ, तो 1947 में अलग हुआ, और ये बात जो है एक 5000 साल पहले की, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भारत के साथ रहा होगा। ठीक है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं। तो उस समय पंजाब किस में आता था, तो पंजाब जो है उस समय पाकिस्तान के अंदर आता था। ठीक है, देखिए ये जो है, देखिए ये क्या है, तो यहाँ से इधर हमारा क्या आ जाता है, तो इधर आ जाता है पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, तो उस समय जो है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे गुजरात है, राजस्थान है, और यहाँ पे जो पंजाब है, तो ये पंजाब जो है कहाँ पे, तो उस समय ये पूरा एरिया किसमें, पाकिस्तान में भी आता था, तो इसलिए ये किसमें था, तो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में। ठीक है, देखिए क्या, तो हड़प्पा, तो यहाँ देखिए ये पाकिस्तान है, ये जो है अभी जो, ये जो है ये क्या है, तो अभी जो है ये भारत हो गया है, गलत हो गया, ये जो है अभी क्या है, तो अभी यहाँ से ऐसे जो है, ऐसे ये अभी भारत हो गया, और इधर जो है पाकिस्तान अलग हो गया। इधर इधर क्या है, भारत है, और इधर अभी क्या है, तो ये पाकिस्तान है। क्या है, पाकिस्तान, और ये क्या है, भारत है। ठीक है, तो हड़प्पा, तो हड़प्पा उस समय किस में आता था, तो हड़प्पा जो है उस समय पाकिस्तान के अंदर आता था, यहाँ पे कहाँ, पंजाब में। तो हड़प्पा उस समय कहाँ, तो यहाँ पे पंजाब में, कहाँ आता था, तो पाकिस्तान के अंदर, किस जिले में, तो माउंटगोमरी जिले में। ठीक है, माउंटगोमरी जिले में, तो इतना क्लियर हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो है सिंधु नदी के तट पे स्टार्ट हुआ, और इसका हड़प्पा सभ्यता नाम भी पड़ा इसलिए क्योंकि पहले जो है सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई। ठीक है, और हड़प्पा नगर की खोज की गई तो कब हुई थी, तो ये जो है आज से लगभग 5 से 6 हजार वर्ष पहले। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। देखिए ये क्या है, तो कहाँ गया, हाँ यहाँ देखिए, ये क्या है, तो यही जो है उस समय इस तरह के जो है मिट्टी के, पकी हुई मिट्टी के, अभी जो आप लोग पकी हुई मिट्टी के घर देखते होंगे, उसी तरह से पहले भी पकी हुई मिट्टी का यूज किया जाता था घर बनाने के लिए। किसके लिए, तो घर बनाने के लिए पकी हुई मिट्टी का उपयोग किया जाता था। ठीक है, और इस तरह से कैसे, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रास्ता गया है, और यहाँ पे बीच में एक चबूतरा है, और यहाँ पे भी रास्ता है। ठीक है, जैसे गोलंबर आप लोग किसी शहर में जाते हैं तो क्या ये रास्ता रहता है, और ये भी रास्ता रहता है, और यहाँ पे क्या एक गोलंबर रहता है, वहीं से और भी रास्ते मिल जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से पहले भी चबूतरा था, जिसे हम बोलचाल की भाषा में चबूतरा बोला जाता है। ठीक है, बोलचाल की भाषा में वैसे आप गोलंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इस उस समय जो है इस तरह से व्यवस्थित किया जाता था कि पहले, अभी जो आप लोग मकान देखिएगा तो लोग क्या करते हैं, पहले मकान बना देते हैं, और रास्ते दिया पूछेगा तो बोलेगा जो होगा समय के अनुसार होता रहेगा, पहले घर बन जाए उसके बाद रास्ता बाद में देखा जाएगा। लेकिन उस समय क्या होता था कि घर पहले नहीं बनाया जाता था, पहले जो है रास्ते को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया जाता था, पहले रास्ते को बनाया जाता था। पहले क्या किया जाता था, तो पहले रास्ते को बनाया जाता था, उसके बाद जो है अच्छी से व्यवस्था करके घर को बनाया जाता था, ताकि देखने में भी अच्छा हो और किसी को बाद में कोई भी समस्या ना हो। देखिए आगे चलते हैं, तो आगे क्या है, पुरातत्व। तो पुरातत्व क्या होता है, आपको अभी बताया है क्या होता है पुरातत्व। तो पुरातत्व होता है जो कि जिसमें क्या किया जाता है, तो प्राचीन वस्तुओं का क्या किया जाता है, तो जमीन की खुदाई करके उसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो पुरातत्व वह विज्ञान है, क्या इसकी परिभाषा है, तो पुरातत्व वह विज्ञान है
जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में यानी पृथ्वी के अंदर, भूमि के अंदर, क्या तो भूमि के अंदर पृथ्वी के गर्भ में छिपी सामग्री यानी छुपी हुई वस्तु यानी उसके अंदर जो है दबी हुई वस्तु खुदाई करके उसके अतीत के लोगों के भौतिक जीवन यानी अतीत में जो लोग थे वो कैसे रहते थे, यानी उस वस्तु से ये अनुमान लगाना कि उस समय जो व्यक्ति कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, किस तरह से उनकी वेशभूषा थी, वो किस तरह से अपना जीवन बिताते थे, ये सभी का अध्ययन करना किसके, तो जमीन की खुदाई करके वस्तुओं को जो वस्तु मिले उस वस्तु से अनुमान लगाकर, ठीक है। तो उसी विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो उसे पुरातत्व कहा जाता है। और इसकी जो खोज करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, तो पीट रिवर्स 1835 से 1902 में पुरातात्विक स्तरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव डाली। यानी पुरातत्व की जो है पुरानी यानी वस्तुओं के खोजने के, जमीन की खुदाई करके खोजने का शुरू कब किया गया, खोजने का जो प्रक्रिया है उसे शुरू कब किया गया, तो उसे 1835 से 1902 में पीट रिवर्स, कौन, तो पीट रिवर्स व्यक्ति जो है एक वैज्ञानिक है, तो उन्होंने पुरातत्व के स्तरीकरण का अध्ययन किया, उसी समय उन्होंने शुरू किया। ठीक है, 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कब की थी, तो 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स जो है एक पुरातत्वविद है, क्या, तो पुरातत्वविद है, पुरातत्वविद है, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। यानी कहने का अर्थ है कि इन्होंने एक ऐसी स्थापना की सोसाइटी का जिसमें क्या किया गया, तो कहा गया कि हम क्या करेंगे, तो जमीन की खुदाई करके उनमें से वस्तु निकलेगी जो भी प्राचीन वस्तु, तो उससे जो है हम अतीत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यानी कहा गया कि हम जो अतीत के बारे में कैसे जानेंगे, तो पुरातत्व यानी जमीन के अंदर यानी प्राचीन काल में जो भी इमारत होती थी, जो भी पुस्तक होती थी, जो भी मूर्ति, बहुत सारे, तो उसी के जो अंश है जो जमीन के अंदर दब जाती है, बहुत ज्यादा दिनों होने पर वो ध्वस्त हो जाती है और जिस कारण वो क्या हो जाती है, तो जमीन के अंदर दब जाती है। तो उसे इतिहास को जानने के लिए हम उस दबी हुई वस्तु को निकालेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, उससे अनुमान लगाएंगे। ठीक है, और ये जो स्थापना हुई 15 जनवरी 1784 को, उसी समय से जो है भारत का इतिहास एक इसमें तो एशियाटिक यानी पूरे एशिया द्वीप में शुरू किया गया, लेकिन जो इसी समय से जो है भारत में भी कब स्टार्ट हुआ, तो इसी समय से भारत की जो इतिहास के जानने का उत्सुकता लोगों में इसी समय बढ़ गई। क्या हुआ, तो भारत के इतिहास जानने का लोगों में उत्सुकता हुआ कि हम भी भारत के इतिहास को, लोग सभी जगह के इतिहास जान रहे हैं, हम अपने देश के इतिहास क्यों नहीं जाने, तो हम भी अपने भारत का इतिहास जानेंगे। तो इसी तरह से इसी समय लोगों में उत्सुकता आई और उन्होंने भी क्या किया, तो 1861 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। और इसके जो पहले जनरल थे कनिंघम थे, कौन थे, तो इसके पहले जो डायरेक्टर, ठीक है, तो कौन थे, तो जनरल थे कनिंघम, जनरल कनिंघम थे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या, तो 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने। पहले कौन थे, तो पहले थे कनिंघम 1861 में, पहले कब, तो 1861 में कौन थे, तो कनिंघम। कौन थे, कनिंघम। उसके बाद जो है 1902 में 1902 में कौन बने, तो जॉन मार्शल। ठीक है, कौन बने, तो जॉन मार्शल बने। और 1944 में जो है, ये भी आप याद रखिएगा, REM व्हीलर कौन बने, तो 1944 में REM व्हीलर बने, जो एक क्या थे, तो सेना के एक ब्रिगेडियर थे। ठीक है, सेना के ब्रिगेडियर थे। क्या थे, तो सेना के ब्रिगेडियर थे। ठीक है, तो बोल रहा है 1902 में कौन बने, तो जॉन मार्शल बने। और 1861 में कौन बने, तो 1861 में कनिंघम बने। और जॉन मार्शल ने डायरेक्टर जनरल बने और उन्होंने 1924 में, देखिए, जॉन मार्शल कौन, यही
बने कब, तो 1902 में, और 1924 में समस्त विश्व में यानी पूरे विश्व में क्या कर दिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। क्या कर दिए, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। सिंधु घाटी जो है, इसका नामकरण कौन किए, तो इसका जो नाम रखा कौन का है, ये जो हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो नामकरण किए कौन, तो चार्ल्स मैसन ने किया। कौन, चार्ल्स मैसन। कौन किए, तो नामकरण किए चार्ल्स मैसन ने 1826 में। कब किए थे, तो 1826 में। ठीक है, नहीं 18, ठीक। देखिए, तो ये जो है जॉन मार्शल जो है कब किए थे, तो 1924 में उन्होंने, जब दयाराम साहनी, बताएंगे आगे, तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा 1921 में क्या किया गया, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई 1921 में। ठीक है, तो उस समय जो खोज हुई, तो उसके बारे में जो 1924 में जॉन मार्शल पूरे विश्व में बता दिए कि हमने एक हड़प्पा स्थल का खोज कर लिया है, और जो कि क्या है, तो अभी जो सभ्यता चल रही है, अभी जो सिविलाइजेशन है, उसका जो है मिलता जुलता साक्ष्य है। यानी अभी जिस तरह से हम अपना जीवन बिता रहे हैं, उसी समय 5 से 6 हजार वर्ष पहले लोग क्या करते थे, अपना जीवन बिताते थे, उसका साक्ष्य मिल गया हमें हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा नगर की खोज हुई तो उसकी घोषणा कर दी। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए क्या, तो पुरातात्विक वस्तुओं की खोज करने वाले विद्वान पुरातत्ववेत्ता होते हैं या फिर पुरातात्विद होते हैं। ठीक है, तो यानी पुरातत्व वस्तुओं को, जो जमीन के अंदर छिपी हुई वस्तुओं को खोद कर निकालते हैं, उसकी जो अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो पुरातात्विद कहलाते हैं, या फिर उसे पुरातत्ववेत्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या इस खुदाई कैसे कर रही है, तो देखिए ये जो है व्यक्ति क्या करे, तो ये गड्ढा खोद लिए है और उसके अंदर जो है और भी खुदाई करके वस्तु को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिएगा तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, तो जमीन की खुदाई करके उससे जो है शव निकाल रहा है, यानी कंकाल निकाल रहा है। ठीक है, कंकाल निकालने की कोशिश कर रहा है उसमें, ये क्या कर रहा है, खुदाई करके। तो ये जो है, जो निकला वो क्या होगा, तो ये पुरातत्व होगा। और जो खुदाई कर रहे हैं, ये जो निकाल रहे हैं, वो कौन हो जाएंगे, तो ये पुरातात्विक हो जाए, क्या, तो पुरातात्विद हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से क्या क्या, तो खुदाई करके क्या क्या प्राप्त की जा सकती है, तो जैसे कि आप दस्तावेज नहीं प्राप्त कर सकते। दस्तावेज कहने का अर्थ हुआ कि प्राचीन काल में जो लिखी हुई कागज पे या फिर किसी ताम्र पत्र पे, किसी भी पत्र पे लिखी हुई जो वस्तु है, यानी लिखी हुई जो साक्ष्य है, उसे आप नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि अगर मान लीजिए पत्ते पे लिखा हुआ है और उस पत्ते को मिट्टी के अंदर दब गया, तो पत्ता क्या हो जाएगा, पत्ता वो मिट्टी में मिल जाएगा, सड़ जाएगा, उसी में मिल जाएगा। लेकिन अगर उसी दिन मिट्टी यानी उसी पत्ते की जगह पे अगर कोई धातु हो, कहने का अर्थ हुआ तांबा हो, या फिर कोई धातु है, या फिर कोई क्या हो, तो ईंट हो, या फिर कोई पत्थर हो, क्या पत्थर हो, तो उस पत्थर को क्या मिट्टी में नहीं मिलेगा, तो उसे प्राप्त किया जा सकता है। या फिर सिक्का हो, तो इसी तरह से निकाला किसे जाता था, तो मूर्ति को, मूर्ति किसकी, तो पत्थर की मूर्ति को निकाला जाता था, उसके टुकड़े को। ठीक है, और उसके जो सिक्के हैं, सिक्के को निकाला जाता था, तांबे की जो वस्तु है, उस जो भी मिले, मिट्टी के बर्तन, उस सब को निकाला जाता था। और दस्तावेज, दस्तावेज जो है वो पुरातत्व में नहीं आता है, क्योंकि दस्तावेज को आप जमीन की खुदाई करके नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जमीन में वो टिक ही नहीं पाता है, जमीन के अंदर वो गल जाता है। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। क्या, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, तो 1826 में, जैसे कि पीछे आप लोगों को बताया है, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा की टीले का उल्लेख, यानी इसका जो नामकरण, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कौन किए थे,
तो चार्ल्स मैसन ने किए थे। कब? तो 1826 में। और दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, कहा? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, यानी उसके एरिया में, पंजाब राज्य में, ठीक है, रावी नदी के, किस नदी के? तो नदी आप याद रखिएगा, और इसके जो खोजकर्ता है उनका, और उसका जो डेट कब है और कहाँ पे खोजा गया वो, और किस नदी के तट पे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो किस नदी के? तो रावी नदी के तट पे स्थित हड़प्पा नामक स्थल पुरातात्विक उत्खनन कर कर क्या, तो कई हड़प्पाई मोहरे प्राप्त की। मोहरे यानी कहने का अर्थ हुआ कि ऐसे कुछ वस्तुएं प्राप्त हुए जिससे ये स्पष्ट किया जा सकता था, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता था कि ये क्या है, तो हड़प्पा स्थल है। क्या ये एक स्थल है जहाँ पे क्या, तो पहले लोग जैसे हम अभी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसी उसी तरह पहले भी लोग यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। तो इसका अनुमान, इसकी खोज कब की गई? तो 1921 में। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा। और किस नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पे। और दूसरे ही वर्ष, इसके 1921 के जस्ट दूसरे वर्ष क्या, तो 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। कौन के थे? तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ये रहे हमारे, आगे राखल दास बनर्जी ये रहे, और ये रहे आपके दयाराम साहनी, और ये रहे चार्ल्स मैसन, जिन्होंने क्या किए, तो इन्होंने उल्लेख किया, हड़प्पा के टीले का उल्लेख। हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया। और दयाराम साहनी ने कब? तो 1921 में। लिखने से आपको याद हो जाएगा 1921 में क्या हो जाएगा, तो 1921 में इन्होंने हड़प्पा का खोज की, हड़प्पा सभ्यता की, यानी हड़प्पा का खोज किया। और राखल दास बनर्जी ने 1922 में, 1921 के जस्ट एक साल बाद, क्या उसके एक साल बाद क्या किए, तो मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदारो की खोज की, ठीक है। तो उसके एक साल बाद क्या हुआ, तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, मोहनजोदारो की, ठीक। यह स्थान पाकिस्तान के, देखिए, हड़प्पा भी पाकिस्तान में, और ये जो मोहनजोदड़ो है वो भी पाकिस्तान में, ठीक है। और ये जो है सिंध नद, यानी सिंध प्रांत, ठीक है। प्रांत क्या है, तो सिंध प्रांत। और लड़काना जिला क्या है, तो लड़काना, और इसका जो जिला है क्या है, तो मांटगोमरी, क्या है, तो मांटगोमरी जिला है, ठीक है। और ये जो है सिंधु नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे? तो सिंधु नदी के तट पे। तो यानी कहने का अर्थ हुआ कि 1921 में दयाराम साहनी ने तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा सभ्यता की खोज की, यानी हड़प्पा नामक नगर की खोज की, ठीक है। और उसके एक साल बाद जो है राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी, और वो भी कहा, तो सिंधु नदी के तट पे था। और किस जिला क्या था, तो जिला लड़काना था, ठीक है। लड़काना पाकिस्तान, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक। और इसके जो है एक व्यक्ति याद रखिएगा, पिगट। पिगट एक व्यक्ति थे, वो भी क्या, तो वो भी एक पुरातत्ववेत्ता थे, यानी वैज्ञानिक थे वो भी एक। और उन्होंने जो है इसको मोहनजोदड़ो और किसको, तो यहाँ पे इसको पहले हम क्लियर कर देते हैं, मिटा देते हैं, उसके बाद आपको देखने में फ्रेश दिखाएगा। देखिए क्या, तो यहाँ पे हड़प्पा, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो। इसको जो पिगट महोदय ने, किसने, तो पिगट क्या कहा, तो इनको जुड़वा राजधानी कहा। यानी जैसी व्यवस्था इसमें मोहनजोदड़ो में था, जैसी व्यवस्था वैसी व्यवस्था किसमें, तो वैसी व्यवस्था जो है हड़प्पा में ही था। दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती थी, ठीक है। तो इस कारण जो है इसको पिगट ने क्या कहा, तो जुड़वा, जुड़वा राजधानी कहा, क्या कहा, जुड़वा राजधानी कहा। और इसकी जो दूरी है कितने, तो दोनों के बीच की जो दूरी है ये कितनी है, तो 670 किलोमीटर। कितनी, तो 670 किलोमीटर, आप ये याद रखिए, ठीक है। कितनी है, तो देखिए ये क्या है, हड़प्पा, और ये 670 इसकी दूरी है। और इधर क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा मोहनजोदारो, ठीक है। और आगे देखते हैं, तो आगे जो है
बोल रहा है रंगनाथ महोदय। रंगनाथ महोदय ये रहे हमारे रंगनाथ महोदय, ठीक है। देख देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये रहे रंगनाथ महोदय। और इन्होंने जो है इस हड़प्पा सभ्यता जो है, इस हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक जो स्थिति है, कहने का अर्थ हुआ कि बताए इन्होंने कि विस्तार कितनी क्षेत्रों में हुआ इसकी, और इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल इसका कितना है, ठीक है। तो इसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम कितना, तो 1600 किलोमीटर। तो ईस्ट से वेस्ट कितना, तो 1600। देखिए, तो ईस्ट से वेस्ट कितना, तो ईस्ट से वेस्ट 1600। और उसके बाद बोला कि उत्तर से दक्षिण 100 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कितना, तो नॉर्थ से साउथ कितना, तो 100 किलोमीटर। इसकी कितना एरिया कितना था, तो पूरब से पश्चिम कितना, तो 1600, और उत्तर से दक्षिण कितना, तो 100 किलोमीटर, ठीक है। और एक इसकी जो एरिया कैसी थी, तो एक त्रिभुजाकार में थी, जैसे कि यहाँ पे, ठीक, फिर रह गया। जैसे आप बना लीजिए, देखिए क्या, तो इधर आपका पाकिस्तान आ गया, ठीक। तो ये कैसी थी, तो एक त्रिभुजाकार थी। देखिए क्या थी, तो त्रिभुजाकार, कहने का अर्थ हुआ कि ये ऐसे थे और ऐसे जाकर इस तरह से विस्तृत हुआ था, ठीक है, त्रिभुजाकार। आज कुछ हिस्से पाकिस्तान में और कुछ हिस्से भारत में, ठीक है, कुछ हिस्से पाकिस्तान में कुछ हिस्से भारत में। और किस तरह से, तो त्रिभुजाकार थी। किस तरह से थी, तो त्रिभुजाकार। और इसके जो है, ये रहा हमारा क्या, तो नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, ठीक। तो ईस्ट से वेस्ट कितना है, तो ईस्ट से वेस्ट 1600, कितना, तो 1600। और नॉर्थ से साउथ कितना है, तो नॉर्थ से साउथ कितना है, तो 100 किलोमीटर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और इसकी जो क्षेत्रफल कैसे कितनी है, तो इसके क्षेत्रफल जो है बताया गया कि इसका जो क्षेत्रफल कितना है, कुछ विद्वानों ने, इस तरह से आप इसको एग्जैक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि ये जो है अनुमान लगाकर आप अगर यानी अतीत जो है उसका पता लगाएंगे, तो क्या इसकी कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, इसकी जो लिपि है वो भी अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि इसकी जो लिपि है भाव, यानी चित्र बनाकर उस चित्र के अनुसार भाव प्रकट किया जाता था। उस व्यक्ति भाव को वही समझ सकता है जो उस व्यक्ति से परिचित हो, और हम लोग जो है उससे परिचित नहीं है, तो इस कारण जो है अभी उसकी कोई भी पढ़ नहीं सका है उस लिपि को। तो उस कारण जो है उसका जो है अनुमान के आधार पर, उसकी जो सारी जानकारी अनुमान के आधार पर है, ठीक है। तो इसकी जो है कितना है क्षेत्रफल, तो 12 है, देखिए कितना है, तो 12,99,600, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और इसका जो है एरिया कैसा है, तो एरिया है त्रिभुजाकार, कैसा है, तो ट्रायंगल टाइप का है। तो पहचान लिए, चार्ल्स मैसन हो गया। देखिए आगे है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, कब हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। तो इसी तरह से ये और भी जो स्थल है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, तो उसे हम यहाँ पे, ऐसे तो बहुत है लेकिन इसमें से कुछ जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, उसे हम यहाँ पे लिख दिए। और आगे जो होगा उस जो है उसे भी हम बता देंगे, लेकिन इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसमें जो है कुछ को जो याद करना पड़े, उसमें कुछ को ट्रिक के अनुसार बता देते हैं, लेकिन कुछ को जो है आपको अपने अनुसार याद करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह जो है ट्रिक नहीं काम करता है, ठीक है। और ट्रिक के भरोसे हर जगह नहीं रहा जाता है। तो जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या, तो हड़प्पा, तो हड़प्पा की खोज कौन किए थे, तो दयाराम साहनी ने। कौन किए थे, दयाराम साहनी ने। और कहाँ था, तो पंजाब पाकिस्तान में। और किस नदी के, तो रावी नदी के तट पे। कब किया था, तो 1921 में, ठीक।
तो इस तरह इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं कि क्या है, तो यहाँ पे दया, दया से क्या क्या निकलता है, तो दया यानी किसी व्यक्ति पे दया किया जाता है। तो दया कब किया जाता है, जब उसके साथ गलत हो रहा हो तो उस समय कहेंगे कि उस पे दया करो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे दया, तो दया का अर्थ हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कि उसके साथ दया करो, क्या रहम करो, दया करो। ठीक है, तो यहाँ पे गलत क्या हो रहा है, इससे नेगेटिव क्या निकलेगा, तो हड़प्पा। तो हड़प्पा से नेगेटिव निकालने की कोशिश करेंगे तो नेगेटिव निकलेगा कि हड़प्पा जा रहा है। तो हड़प्पा जा रहा है तो बोलेंगे कि सब कुछ हड़प लिए भाई, छोड़ दो कुछ, उसके लिए दया करो। ठीक है, सब कुछ हड़प लिए, कुछ तो छोड़ो, उसके लिए दया करो कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो हड़पा गया, सब कुछ हड़प लिया, और तो उसके लिए छोड़ने के लिए क्या कहा जा रहा है, तो दया करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि सब कुछ हड़प लिए, कुछ तो छोड़ो, दया करो बेचारे पे। ठीक है, तो हड़पने से क्या हो गया, हड़प्पा, और दया करने से क्या हो गया, तो दयाराम साहनी। ठीक है, इस तरह से है मोहनजोदड़ो, क्या है? मोहनजोदड़ो। और यहाँ पे क्या है, तो राखल दास बनर्जी, क्या है, तो राखल दास बनर्जी है। मोहनजोदड़ो, यहाँ पे राखल दास बनर्जी। तो यहाँ देखिए, क्या दास, और यहाँ पे क्या है, तो राखल, तो यानी दास बनाकर रखा गया है, दास बनाकर रखा गया, तो दास बनाकर रखा गया है, तो दास क्या करेगा, तो दास जो है, अगर किसी व्यक्ति को दास बनाया गया है तो जो व्यक्ति दास बना है वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को क्या करेगा, तो हाथ जोड़कर रहेगा, कहेगा प्रभु जो आप कहेंगे सही होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो हाथ जोड़े रखेगा और कहेगा कि आप ही माई बाप है, आप ही जो जो कहेंगे सो आप ही का चलेगा, हमारा कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ आप हम पे क्या रहम कीजिए। ठीक है, तो क्या, तो ये हाथ जोड़े रखेगा, तो हाथ जोड़ने से फिर क्या है, तो रखा दास बनाकर, तो दास बनाकर रखेगा तो क्या, हाथ जोड़ेगा, तो यहाँ पे दास बनाकर रखने से क्या हो गया, तो राखल दास बनर्जी। ठीक है, दास से क्या हो गया, तो राखल दास बनर्जी। और यहाँ जोड़ने, हाथ जोड़ने से, तो दास बनाकर रखेगा तो हाथ जोड़ेगा, तो जोड़ने से हो गया मोहनजोदड़ो। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, कालीबंगा, और यहाँ क्या है, तो अमलानंद घोष, कालीबंगा अमलानंद घोष। रुक जाइए एक मिनट। यहाँ देखिए अमलानंद घोष है, तो इसको आप छोड़िए, ये भी है लेकिन इसको छोड़िए, यहाँ पे जो है क्या है, तो अमलानंद घोष और बीबी लाल, यानी बीबी लाल कहने का अर्थ हुआ ब्रजवासी लाल। ठीक है, ब्रजवासी लाल और बीके थापर, दो व्यक्ति, ब्रजवासी लाल, बीके थापर। ठीक है, 1953 में, ये आपको 1953 में, और उसके बाद क्या, तो 61 से 69, 1961 से 69, ठीक है, तो 1953 में पूछे तो 53 में क्या हो जाएगा, तो 53 में हो जाएगा अमलानंद घोष। और अगर 61 से 69 पूछे तो 61 से 69 में क्या हो जाएगा, तो बीवी लाल, ब्रजवासी लाल और बीके थापर। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे पहले इसको हम हटा देते हैं। क्या है, बीवी लाल, तो किसका देख रहे हैं, तो कालीबंगा का देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, तो वीके थापर और बीवी लाल। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या हो सकता है, तो इसको याद रखने का ट्रिक हो सकता है कालीबंगा, यानी क्या है, काली, और बंगा से क्या, बैगन, तो बैगन का, तो काली बैगन। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं काली बैगन। तो घर पे क्या है, तो घर पे इस तरह से याद रखिए कि घर पे जो है, कहा गया कि हस्बैंड अपने वाइफ को बोलता है कि क्या खाना में क्या बनाई हो, तो वो बोलती है कि जो रहेगा वही बनाएंगे, तो था क्या, तो था काला बैगन, बैगन था तो वो बैगन। ठीक है, तो ये काला आप
खुद से लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या था, तो काली बैंगन, तो बनाएगा सब दिन बैगन बन रहा है, तो क्या, तो वो गुस्से से क्या बोलेगा, अरे भाग्यवान, सब दिन क्या काले बैगन ही बनाओगी। तो उससे क्या हो जाएगा, तो बीवी जो है गुस्से से लाल हो गई, ठीक है। तो गुस्से से लाल हो गई तो उससे क्या हो गई, बीवी लाल हो गई, इससे क्या हो गया, तो ब्रजवासी लाल, ठीक है। और लाल हो गई तो गुस्से से लाल हो गई तो क्या, गुस्से में क्या करेगा, प्रणाम थोड़ी ना करेगा, क्या करेगा, तो थापर लगाएगा, ठीक है। तो गुस्से से थापर लगाएगा तो उससे क्या हो गया, तो बीके थापर, ठीक है। तो क्या हुआ, तो किस तरह से याद रखना है, तो क्या कहा गया, तो किस खाने में क्या बनाई हो, तो काले बैगन, ठीक है। तो काले बैगन की सब्जी बना है, तो इसलिए तो बोलेगा कि भाग्यवान, सब दिन क्या काले बैगन की सब्जी ही खिलाओगी, कुछ तो कुछ अलग खिलाओ। तो क्या, तो गुस्से से लाल हो गए, तो लाल हो गई तो उससे ब्रजवासी लाल। और गुस्सा हुआ, गुस्सा आया तो क्या, तो थापर लगा देगी, दो झापर हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, तो ठीक है थापर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आते हैं अगले पे, तो अगला क्या है, तो अगला लोथल, क्या लोथल। और लोथल कहाँ है, तो देखिए हम आपको सिर्फ यही ट्रिक बता सकते हैं, क्योंकि इस एक ट्रिक से आपको इतने सारे जो है क्लियर नहीं हो सकता है, तो इसलिए आपको कुछ याद भी करना पड़ेगा। जैसे कि हम आपको नगर बता सकते हैं और इसके जो खोजकर्ता बता सकते हैं, ठीक है। और अगर कोशिश करें तो ये भी आपको वर्ड्स भी बता सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आपको जल्दी याद नहीं रह पाएगा, तो इसलिए नहीं बता रहे, ठीक है। और ये लेकिन ये जो स्थित कहाँ पे है उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, और किस नदी के किनारे है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो आगे आते हैं लोथल पे, क्या, लोथल पे। यहाँ पे एस आर राव शॉर्टकट में इसको आप रंगनाथ राव लिख सकते हैं, क्या, रंगनाथ, रंगनाथ राव, ठीक। तो यहाँ क्या है, लोथल, तो लो को हटा देंगे, लो को मान लीजिए यहाँ पे लो हट गया, तो क्या, थल, थल यानी क्या, भूमि, जमीन। तो जमीन पर बैठ के खाने में क्या आनंद आता है, यानी आनंद आता है, यानी वो अलग रंग लाता है, ठीक है। कह सकते हैं कि भूमि पे बैठ के, जमीन पे बैठ के खाने का अलग ही रंग है, यानी अलग ही मजा है। तो उसको मजा को हम लोग क्या, तो रंग में, रंग भी बोलते हैं कभी कभी, तो इसलिए क्या हो जाता है, तो भूमि पर, थल पर बैठ के खाने में, खाने का रंग ही अलग है, ठीक है। तो थल से क्या हो गया, लोथल, और रंग से क्या हो गया, तो रंगनाथ राव, ठीक है। रंग से क्या हो गया, तो रंगनाथ राव। तो इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हैं। आते हैं अगले पे, तो अगला क्या है, रंगपुर, रंगपुर देखिए, क्या, तो रंगपुर, तो रंगपुर क्या, इसी तरह से आप क्या, तो रंगपुर क्या, ब्रजवासी लाल। इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं, क्या, चुन्हुद्रो, चुन्हुद्रो कहाँ है, तो चुन्हुद्रो जो है सिंध पाकिस्तान में है। किस नदी के, तो सिंधु नदी के तट पे है, ठीक है। और इसको मजुमदार, ठीक है। किस नदी के तट पे, तो सिंधु नदी के तट पे। और कब इसकी खोज हुई थी, तो 1931 में, ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा गुजरात में है, लूनी नदी के तट पे। और ये जो है इसका जिला कहाँ है, तो जिला भरूच है, ठीक है, भरूच में है। यहीं से जो है अभी जो हमारी जो है, अभी जो यानी विदेशी जो व्यापार होते हैं, समुद्री व्यापार, वो यहीं से, कहाँ से, तो भरूच से होते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर आप ईस्ट में देखेंगे, ईस्ट में, पूरब में, तो पूरब में कहाँ से व्यापार होता है, अभी तो भरूच से, ठीक। उस समय, उस समय भी इसी एरिया से होता था, लेकिन उस समय इसका नाम क्या पड़ता था, तो इसी जगह पे लोथल था। तो उस समय व्यापार कहाँ से, तो लोथल से होता था, इसी के जगह पे, यानी इसी के आसपास में, ठीक है। कहाँ, तो रंगपुर पे थे, ठीक है। तो रंगपुर को कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए क्या, ब्रज, ब्रज से क्या, तो इंद्रदेव के, इंद्रदेव के बारे में जानते ही होंगे। उसके बाद उसके पास क्या है, तो उनके पास है वज्र है, क्या, वो वज्र। तो वज्र से जब मारेगा तो क्या, व्यक्ति के साथ क्या होगा, तो वज्र के साथ मारेगा तो उसका जो है चोट लगेगा, तो उसका जो निशान हो जाएगा कैसा हो जाएगा, तो उसके जो है
यूँ कहिए उसके जो मारेगा तो क्या ब्लड निकलेगा या फिर कुछ निशान होगा तो निशान कैसा हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा, या फिर ब्लड कैसा निकलेगा, तो लाल। तो लाल या फिर यूँ कहिए निशान भी क्या, तो लाल या काला, या फिर लाल होगा या फिर काला होगा, ज़्यादा गहरा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, तो रंग पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, तो रंग पता चल रहा है, तो इसलिए इससे क्या हो जाएगा, रंगपुर। ठीक है, और इसका अलग है, लोथल का रंगपुर याद रख, ऐसा राव याद रखने का अलग ट्रिक है, उसको आप कंफ्यूज नहीं होगा। और रंगपुर का क्या हो जाएगा, तो वज्र से मारा तो क्या हो जाएगा, तो दाग हो गया, तो दाग क्या कोई कलर होगा, दगी क्या हो जाएगा, कोई भी कलर होगा, या फिर ब्लैक हो या फिर रेड हो। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, तो रंग होगा, तो इससे रंग से क्या हो गया, रंगपुर। और वज्र से क्या हो गया, तो ब्रजवासी लाल। अब आते हैं चुन्होदरों पे। तो चुन्होदरों को कैसे याद रखा जा सकता है, क्या, मान लो कहीं पे कोई लुटेरे जो है बैंक लूट रहे हैं, लूट लिया बैंक। अब उसको जो है पुलिस पकड़ने पहुंच गई, और वो व्यक्ति क्या है, तो जो लूटा है वो अभी बैंक में ही है, तो बैंक में ही है, और उससे वहाँ पे पुलिस पहुंच गई, तो प्रशासन से बचने के लिए वो क्या क्या दिमाग लगाया, बताइए। तो वो जो है दिमाग लगाएगा कि हमें प्रशासन को क्या, तो उसे उलझन दे, यानी उसे क्या चकमा दे और भाग जाए। तो उसको चकमा देने के लिए कोई मामूली बात तो नहीं है चकमा देना, तो उसके लिए क्या जनता की भीड़ इकट्ठा हो, और भीड़ इकट्ठा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो पुलिस उसी भीड़ को संभालने में लग जाएगा, और चोर जो क्या है, तो लुटेरे भाग जाएंगे। ठीक है, तो बैंक से लूटने आया। ठीक है, तो बैंक को लूट रहा था लुटेरा, पुलिस पहुंच गया, तो क्या करेगा, तो उसको व्यक्ति को यानी लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्या करेगा, तो पैसे उड़ा देगा। ठीक है, पैसे उड़ा देगा, जो लूटा है उसमें से कुछ लुटा देगा, उड़ा देगा, तो उसको व्यक्ति क्या करेगा, तो चुनने लगा, तो चुनने में व्यक्ति को क्या आया, मजा आएगा, तभी तो चुनेगा। नहीं तो ऐसे जिस काम में मजा नहीं उस काम कौन करता है, कौन, उसे उबाऊ समझकर कोई नहीं करता है। तो इसमें जो पैसा से आनंद आएगा, पैसा से क्या बहुत सी चीजों की अपनी जो इच्छाओं को पूर्ति कर सकेगा, तो उससे चुनने में क्या उसे मजा आ रहा है, तो चुनने से क्या हो गया, तो चुनने से चुन्होदरो, और मजा से क्या हो गया, तो मजा से मजूमदार, तो क्या हो जाएगा, तो एनजी मजूमदार। ठीक, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो आप बाद में अगर इस ट्रिक को इसलिए नहीं लिखे, क्योंकि लिख देते तो लिखने से जो स्पष्ट नहीं होती है, वो आपको बोलकर सुनकर उसे आप स्पष्ट से समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है हम लिख सकते हैं लेकिन आप उसे समझ नहीं पाइएगा पढ़कर। ठीक है, तो इसे सुनकर ही समझा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए तो इससे चुनिंद्रों का क्या हो जाएगा, तो चुनिंद्रों का हो जाएगा मजूमदार, क्या हो जाएगा, तो एनजी मजूमदार। ठीक है, आगे आते हैं धौलावीरा पे। क्या, तो धौलावीरा गजपति जोशी और रविंद्र बिष्ट। मान लो देखिए यहाँ पे क्या, तो विष्ट, विष्ट यानी विशेष, किसी बड़े बड़े को क्या बोलते हैं, बड़े व्यक्ति, किसी को क्या विशेष व्यक्ति आ रहा है। ठीक, कोई बड़े व्यक्ति आ रहा है तो क्या बोलेंगे, तो एक अलग व्यक्ति आ रहा है, तो उसे बताने के लिए क्या बोलेंगे, तो कहेंगे विशेष व्यक्ति आ रहा है। तो उसे बताने के लिए कहेंगे क्या, घर पे कि कुछ बनाने के लिए, तो बनाने के लिए क्या सबसे पहले बोलेंगे कि बर्तन उर्तन जो है सब अच्छी तरह से धो लो। ठीक है, तो बर्तन उर्तन सब धो लो, तो पूछेगी क्यों, पति बोला जैसे कि ऑफिस में है और घर पे बोला अपनी वाइफ से कि बर्तन उर्तन सब धो लो, अच्छे खाना बनाना है, तो बोले क्यों, तो विशेष व्यक्ति आ रहा है, कौन, तो विशेष व्यक्ति आ रहा है, तो विशेष से क्या हो जाएगा, तो रविंद्र सिंह बिष्ट, विशेष से विष्ट, और धोलो से क्या हो जाएगा, तो धोलो से यानी बर्तन धोना है, तो धोलो से क्या हो जाएगा, तो धौलावीरा। ठीक है, और एक बात आप याद रखिएगा कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा और ये जो है मोहनजोदड़ो, क्या, तो ये व्यापार का दोनों केंद्र था। उस समय जो व्यापार यहीं से होता था, कहाँ से, तो हड़प्पा से, और फिर मोहनजोदड़ो से व्यापार का केंद्र था। और समुद्री मार्ग कहाँ था, तो समुद्री मार्ग लोथल था। ठीक, तो व्यापार का केंद्र क्या था, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और उस समय का जो सबसे बड़ा नगर क्या था, तो हड़प्पा था, यानी मोहनजोदड़ो था, सॉरी, मोहनजोदड़ो था। उस समय का जो बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। ठीक, तो कैसे याद रखना है, पता चल गया। और इसको जो है डेट को आप याद रख लीजिएगा, और एक कहाँ किस प्रांत में स्थित स्थित है, और किस नदी के किनारे स्थित है, और इसकी जिला जो है, जिला आप याद भी रख सकते हैं, नहीं रख रख सकते, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक, देखिए इसको हम
नीचे है कार्बन 14 विधि। क्या है? तो कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 विधि। तो कार्बन 14 विधि क्या है? तो ये जो है एक तरह से तिथि निर्धारण करता है। क्या? तिथि निर्धारण। पहले जो है क्या किया जाता था, आप लोग जो है यहाँ पे देखिए, बताना भूल गए, देखिए यहाँ पे क्या है, ईस्वी, ईस्वी। तो ईस्वी और ईसा पूर्व, ईस्वी और ईसा पूर्व क्यों लिखा क्यों जाता है? पहले जो है तिथि का यानी डेट, हम लोग जो कहते हैं आज फलना तारीख है, इतने तारीख है, ठीक है, तो उसको जो है पहले किस तरह से किया जाता था, कहते थे कि हम लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति से पूछे कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो वो कुछ बताएगा और कहेगा इतने साल, इतने वर्ष, ठीक है। या फिर कुछ घटना के बारे में पूछेंगे तो ये घटना बीता, कितने साल हो गया, तो बोलेगा कोई भी साल हो, 5 साल 6 साल, उसे बोलेगा इतने साल हो गया, ठीक है। उस तरह से तिथि पहले जो है निर्धारण होता था विक्रम संवत और शक संवत, यानी एक, या तो विक्रम संवत और शक संवत, विक्रम संवत और शक संवत, ठीक है। दोनों एक वंश है, तो उसी वंश के अनुसार इसी का प्रभाव था, तो इसी दोनों के अनुसार जो है डेट जो है फिक्स किया जाता था, उसी के अनुसार डेट की गणना की जाती थी, काउंटिंग किया जाता था डेट का, ठीक है। तो उसके बाद जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह, आप सब लोग पहचानते हुए जानते हुएगा, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो उसके बाद से जो है उनके जन्म से जो है क्या, तो उनके जन्म से ईस्वी चालू, ईस्वी लगना चालू हो गया। तो ईस्वी का अर्थ हुआ कि ईसा मसीह के जन्म, जन्म के बाद, क्या, तो ईस्वी का अर्थ हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, और ईस्वी पूर्व, क्या, तो ईस्वी पूर्व, इससे स्पष्ट हो रहा है क्या, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है। तो इससे आप ऐसे अगर कहीं पे लिखा हो ईस्वी और ईसा पूर्व, तो उससे देखकर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ईस्वी का अर्थ हुआ ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है, और ईस्वी पूर्व का अर्थ हुआ ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है। तो कोई भी घटना ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ है तो उसे ईस्वी पूर्व लगाकर दर्शाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम थे कहाँ पे, तो कार्बन 14 विधि पे। तो कार्बन 14 क्या है, तो ये भी एक क्या है, तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है, तो एक वैज्ञानिक विधि है, यानी वैज्ञानिकों ने इस विधि को अपनाया है। कौन ने अपनाया, तो वैज्ञानिकों ने। और इसकी जो खोज करता है वीएफ लिबी ने। कौन है, तो वीएफ लिबी 1946 में इसकी खोज किए थे। कौन के थे, तो अमेरिकी रसायन शास्त्री है, अमेरिका के हैं, अमेरिकी रसायन शास्त्री वीएफ लिबी 1946 में इसकी खोज किए थे। और इन्होंने है इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु के, यानी ये व्यक्ति बोले किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 14 और कार्बन 12 की मात्रा जो है समान रहती है। यानी व्यक्ति जो जीवित है, कोई व्यक्ति जीवित है, तो या फिर कोई जानवर हो या फिर कोई भी व्यक्ति, तो उसमें जो है, यहाँ तक कि कोई वस्तु में भी, वस्तु जीवित कहने का अर्थ हुआ कि वस्तु जो है अभी सही है, यानी पूरी तरह से खराब नहीं हुई है वस्तु, तो जो है वो होगा जीवित हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से जो है कोई व्यक्ति जीवित है तो उसमें क्या हो जाएगा, कार्बन 14 और कार्बन 12 की जो मात्रा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो दोनों इक्वल होगा, समान होगा, ठीक है। लेकिन जब वो व्यक्ति मर जाता है तो उसकी कार्बन 12 की जो मात्रा है वो वही रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन उसकी जो कार्बन 14 की जो मात्रा है उसमें गिरावट आने लगती है, ठीक है, उसमें परिवर्तन आने लगता है। कार्बन 14 की मात्रा में क्या, तो गिरावट आने लगता है, क्षय होने लगता है। तो जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होगा, क्या होगा, जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होगा उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे उतना ही प्राचीन कहा जाएगा। यानी जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होगा उसे क्या कहा जाएगा, उतना ही प्राचीन, उतना ही पुराना माना जाएगा, ठीक है। देखिए आगे, देखिए आगे है हड़प्पा जो है, वहां से कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, उस समय की जो जानकारी है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा जो नगर है, हड़प्पा सभ्यता की जो नगर है, उसमें जो कहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो देखिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो क्या था, तो मोहनजोदड़ो एक केंद्र था, ठीक है। ये क्या, तो ये सबसे बड़ा उस समय का सबसे बड़ा क्या था, सबसे बड़ा जो स्थान है यानी राज्य है यही था। और यहाँ जो है 1938 में, यहाँ से 1938 मुहरे, कितना, 1338, सॉरी कितना है, तो 1338,
कितना, तो 1398 है। कितना, 1398 मुहरे। मुहरे कहने का अर्थ हुआ कि साक्ष्य हुआ, साक्ष्य, ठीक है। इतने 1398 साक्ष्य मिले। और पुजारी का सर, यानी पूजा जो पुजारी जो होते हैं, पूजा करते हैं भगवान की, ठीक है, ब्राह्मण धर्म में होते हैं यानी हिंदू धर्म में होते हैं, तो उसमें जो है पुजारी के सर और सूती कपड़े। इससे यहाँ पे देखिए सूती कपड़े, तो इससे क्या स्पष्ट होता है, पहले तो ये याद रखना है कि सूती कपड़े यहाँ से मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, लेकिन सूती कपड़े से भी हमें स्पष्ट होता है कि उस समय जो है लोग कैसे थे, तो उस समय लोग गर्म कपड़ा पहनते थे, गर्म कपड़ा पहनना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि सूती कपड़ा जो इसमें जो है आपको ठंड नहीं लगेगा। सूती कपड़ा जब आप पहनिएगा तो उसमें आपको ठंड नहीं लगेगा। तो उस समय जो व्यक्ति थे, गर्म कपड़ा पहनना पसंद करते थे, ठीक है। और सूती वस्त्र गर्म में ठंड नहीं लगता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सूती कपड़ा, ठीक है। और पानी का जहाज, तो आपको अभी पीछे देखिए क्या, तो लोथल से या समुद्री मार्ग के रास्ते से व्यापार होता था लोथल से। तो पानी का जहाज कहाँ से मिला, तो पानी का जहाज आपको यहाँ से मोहनजोदड़ो से मिला। और नाव कहाँ से मिला, तो नाव आपको लोथल से मिला, वो आगे देखेंगे, ठीक। और हाथी का कपाल, हाथी का जो सर है, वो सर कहाँ से मिला, हाथी का सर, तो मोहनजोदड़ो से हाथी का सर मिला, ठीक। शिलाजीत, शिलाजीत यहाँ रहा। शिलाजीत क्या है, एक पदार्थ है जिसे क्या, तो खाया जाता है। इससे जो है शरीर में क्या, तो ऊर्जा आती है, यानी हीट जो है शरीर में, एनर्जी जो है उत्पन्न होती है इससे, ठीक है। तो ये शिलाजीत क्या है, तो शिलाजीत कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से मिला शिलाजीत। इसके बाद जो है गाड़ी के पहिए, यानी गाड़ी के जो चक्के होते हैं, बैलगाड़ी या फिर किसी भी गाड़ी के क्या, चक्के, उस समय टायर नहीं बोल सकते आप, चक्के बोल सकते हैं, ठीक है। तो गाड़ी के पहिए, गाड़ी के पहिए कहाँ से मिले, तो गाड़ी के पहिए मोहनजोदड़ो से मिले। दाढ़ी वाले मनुष्य, यहाँ देखिए क्या है, तो दाढ़ी वाले मनुष्य, ये व्यक्ति क्या है, तो इसके दाढ़ी है, इसकी दाढ़ी है। और इसे जो है उस समय क्या, पुरोहित माना जाता था, यानी कहा जाता था कि यही व्यक्ति जो है बड़े बड़े जो निर्णय हो गए बड़े बड़े, वो कौन लेंगे, तो पुरोहित लेंगे। और वो कौन थे, तो दाढ़ी वाले मनुष्य। देखिए इसके कपड़े क्या है, तो इसके कपड़े ऐसे हैं जैसे आप पुराने जो फिल्म देखिएगा, तो उसमें जो राजा होते हैं, वो जो है क्या है, बड़े बड़े व्यक्ति इसी तरह से कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो जो है कौन थे, तो इसे पुरोहित माना जाता था। तो दाढ़ी वाले मनुष्य का प्रतिमा कहाँ मिला, तो मोहनजोदड़ो में मिला। और हाथी के दांत, हाथी के दांत के तराजू, क्या, तो यहाँ रहा हाथी का दांत। और हाथी के दांत का तराजू बनाया जाता था, ठीक है। और तराजू से यहाँ पे आप क्या, तो बाट, बाट यानी अभी हम लोग जो बटखारा बोल सकते हैं जिसे, तराजू, तराजू पे जोखने के लिए एक तरफ क्या, तो क्या रहता है, तो एक तरफ बाट रहता है, और एक तरफ क्या रहता है, तो एक तरफ जिस वस्तु को वजन किया जाए उस वस्तु, वो वस्तु रहता है, ठीक है। तो इसे जो बाट बोला जाता था, तो ये दो प्रकार के होता था, एक द्विआधारी और एक दशमलव। यानी द्विआधारी कहने का अर्थ हुआ कि 0 से 9 के बीच में इसकी संख्या रहेगी, कितने, तो 0 से 9 के बीच में, इसी को मिलाकर 11 12, ठीक है। इसी तरह से 0 से 9 के बीच में जो संख्या है उसी को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। और दशमलव, और एक क्या था, तो एक दशमलव था। तो दशमलव का यूज इसलिए किया जाता था, उसे आभूषण यानी सोना चांदी जो उसे तौलने के लिए क्या, तो दशमलव, दशमलव वाले वाट को यूज कर किया जाता था। और किसी वस्तु को तौलने के लिए क्या, तो उसे द्विआधारी वाले वाट का यूज किया जाता था, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। तो हड़प्पा से क्या क्या मिला, तो हड़प्पा से मिला है 1398 मुहरे मिले हैं, और पुजारी का सर मिला है, सूती कपड़ा मिला है, पानी पानी का जहाज मिला है। उसके बाद क्या, तो दाढ़ी वाले व्यक्ति के क्या, तो प्रतिमा मिले, शिलाजीत मिले, गाड़ी के पहिए, और क्या मिला है, तो हाथी का दांत के तराजू मिले, ठीक। अब आते हैं हड़प्पा पे। तो हड़प्पा पे क्या मिला, तो हड़प्पा से स्त्री की मूर्ति मिली है, स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से क्या, तो वृक्ष निकला है, पौधा निकला है, ठीक है। तो इसे जो है उस समय क्या, तो मातृ देवी माना जाता था, क्या, तो मातृ देवी यानी भूमि की देवता, भूमि की देवी क्या माना जाता था, भूमि की देवी, मातृ देवी माना जाता था, ठीक है। तो ये रही मातृ देवी, उस समय कैसी थी, तो इस तरह की थी, ठीक। तो मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली, तो हड़प्पा से। RH-37, क्या, RH-37 कब्रिस्तान, कब्रिस्तान मिला। तो उस समय देखिए कब्रिस्तान मिला, इससे क्या पता चलता है कि उस समय जो है लोग जो है
किस तरह से, तो इस तरह से जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे क्या ताबूत में रखकर या फिर किसी तरह से ताबूत में रखे या फिर बिना ताबूत में रखे उसे क्या दफनाया जाता था, क्योंकि कब्रिस्तान मिला और कब्रिस्तान में क्या दफनाया जाता है, तो कब्रिस्तान मिला तो उस समय जो है मृतक संस्कार होते थे। ठीक है, इससे ये भी हमें पता चलता है। तो कब्रिस्तान के बाहर जो है मेन गेट, कब्रिस्तान के मेन गेट पे क्या लिखा था, तो RH-37 लिखा था। ठीक है, तो कब्रिस्तान के मेन गेट पे 37 लिखा था, कहाँ था, तो हड़प्पा में। लकड़ी का हल, क्या लकड़ी का हल, देखिए यहाँ हल व्यक्ति क्या है, तो ये हल जोत रहा है यानी खेत जुताई कर रहा है, और ये जो है लकड़ी का हल है जिसका यूज किसके, तो बैल के साथ किया जाता है। ठीक, आप अगर देखे हुए गांव में कभी देखे हुइएगा या फिर अभी तो सभी सभी इस सभी का जगह कौन ट्रैक्टर ले लिया। ठीक, तो और गेहूं की भूसी, गेहूं के जो भूसी यानी गेहूं जब कटाई होती है तो उसके बाद फसल से गेहूं को निकाला जाता है, तो निकाला जाता है तो उसके जो है डंटी होती है तो उसे काट काट कर भूसे की तरह बनाया जाता है। ठीक है, तो उसी भूसी, वो भूसी कहाँ से मिला, तो हड़प्पा से मिला। ठीक, खरगोश के चित्र वाला मुद्रा, यानी ऐसी मुद्रा जिसमें किसका चित्र हो, तो खरगोश का चित्र हो। आगे क्या है, तो आगे है चिन्होद्रो, तो चिन्होद्रो में क्या मिला, तो चिन्होद्रो में लिपस्टिक मिला। इससे क्या पता चलता है, तो उस समय जो व्यक्ति होते थे, लोगों क्या थे, तो यूँ कहिए श्रृंगार करना उनको पसंद था। ठीक है, तो क्या, तो लिपस्टिक मिला, लिपस्टिक मिला, इससे क्या पता चलता है कि वहाँ की जो महिलाएं थी वो श्रृंगार करना पसंद करती थी। ठीक, और पीतल की बतख, क्या मिला, तो पीतल की बतख, बतख जो है किस तरह का था, तो बतख जो है पीतल का था। ठीक, कैसा था, तो पीतल का था। उसके बाद क्या है, तराजू का, देखिए तराजू एवं हल, तराजू यानी वस्तुओं को नापने के लिए, मापने यानी उसको तौलने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो तराजू का, और तराजू, और वहां पे क्या हल मिला है, चिन्होद्रो में क्या हल मिला है। ठीक, देखिए आगे है लोथल, तो लोथल से यहाँ की फारस की मोहर, फारस, जिस तरह हड़प्पा सभ्यता है उसी तरह फारस भी सभ्यता था। ठीक, फारस, फारस मेसोपोटामिया मिस्र, इस तरह। ठीक है, तो इसी तरह जो है ये तीन हो गया और इसमें हो गया एक हड़प्पा, चार सभ्यता। तो कितने सभ्यता थे, तो प्रारंभिक में विश्व में कितने सभ्यता आए, तो चार सभ्यता आए, जिसमें एक हड़प्पा सभ्यता था जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं या फिर हड़प्पा सभ्यता दोनों कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है फारस की मोहरें मिली, मोहर, मोहर का यूज किस लिए किया जाता था, तो अगर कोई वस्तु को ज्यादा दूरी तक ले जाना है तो उसमें मोहर लगा दिया जाता था। क्या किया जाता था, वस्तु को थैले में रख दिया जाता था और इस थैले को बांध दिया जाता था और इसमें जो है मिट्टी लगा दिया जाता था, इसके चारों तरफ क्या लगा दिया जाता था, मिट्टी, और इसके मिट्टी के ऊपर क्या, तो मोहर से एक निशान लगा दिया जाता था ताकि रास्ते में कोई व्यक्ति उसे खोले तो पता चल जाए कि इसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है। ठीक है, तो उसे पता लगाने के लिए मोहर का यूज किया जाता था। ये जो मोहर है, फारस की मोहर कहाँ मिला, तो लोथल से मिला। धान व बाजरे की खेती का प्रमाण, धान और बाजरे की खेती, बाजरा जो है उसकी खेती, उसका जो शेप होता है मकई के, मक्का जो होता है उसी तरह से इसका शेप होता है, इस तरह से। ठीक, बाजरे का, ठीक है, बाजरा अनाज है, तो मोटा अनाज है बाजरा, और धान तो आप लोग जानते हैं, तो धान और बाजरे की खेती का प्रमाण मिला कहाँ से, तो लोथल से। ठीक, उसके बाद बोल रहा है आटा पीसने की चक्की, यहाँ देखिए आटा पीसने की चक्की जो अभी, ये जो आटा पीसने की जो चक्की है कहाँ से मिला, तो ये लोथल से मिला। ठीक, और उसके बाद जो है तो मूर्ति मिला, क्या, कुत्ते की मूर्ति, यहाँ पे देखिए व्यक्ति क्या कर रहा है, तो कुत्ते की पूजा कर रहा है, क्या कर रहा है, तो कुत्ते की पूजा कर रहा है, इसको मिटा देते हैं। क्या कर रहा है, तो कुत्ते कुत्ते की मूर्ति की पूजा कर रहा है। तो कुत्ते की जो मूर्ति है कहाँ से मिली,
तो कुत्ते की मूर्ति लोथल से मिला। उसके बाद बकरी की हड्डी, यहाँ पे देखिए बकरी की हड्डी यहाँ पे है, ठीक। उसके बाद जो है बंदरगाह, बंदरगाह करने का अर्थ हुआ कि वे जगह जहाँ से क्या, तो वो जहाँ से नाव द्वारा यानी समुद्री रास्ते से व्यापार किया जाता था, उसे किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बंदरगाह कहते हैं। तो बंदरगाह कहाँ से मिला, तो बंदरगाह लोथल से मिला, ठीक है। और उसे गोदी भी कहा जाता है, ठीक। तो देखिए ये रहा आपका बंदरगाह। यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे बहुत सारे जो नाव लगे हुए, जहाज लगे हुए, और इससे क्या होता था, तो इससे पानी के रास्ते से व्यापार होता था। तो इससे आपको ये भी क्लियर हो रहा है, आगे जब आप इसको पढ़ाएंगे आगे जो, तो उसमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि यहीं पे क्लियर हो रहा है कि इससे जो है व्यापार जो है समुद्री रास्ते से हो रहा था। समुद्री रास्ते से इसलिए क्यों होता है, जब ज़्यादा दूरी ज़्यादा होती है तब समुद्री रास्ता का उपयोग किया जाता है, क्योंकि समुद्री रास्ता से जाने में सुविधाएं अधिक होती है और जल्दी जाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप रास्ते से जाइएगा स्थल के मार्ग से, तो उसमें जो जाने में समय भी कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और आपको जो है खाने पीने की वस्तु को ज़्यादा रखना पड़ेगा, और उसमें आपको थकावट ज़्यादा महसूस होगी क्योंकि चलना पड़ेगा। और इसे नाव के रास्ते से आपको चलना नहीं पड़ेगा, आप बैठे बैठे जाइएगा, और इसके जो है आपको थकावट बहुत कम होगी और बहुत जल्दी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए दूरी रास्ते में यानी जहाँ दूरी के व्यापार के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो बंदरगाह का, नाव से जाया जाता था, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला का आगे का जो पूरा बचा हुआ है वो अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करें तो आपको थोड़ा तो बनता है कि लाइक कर दिया जाए, ताकि इससे क्या, तो हमें भी अच्छा लगे, तो हम भी आपको अच्छी से अच्छी कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।